हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाला है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है और हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर उसके पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, उसके पहले का मैंने हाल ही में अपलोड किया हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप प्लीज देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में से इसी वीडियो के ऊपर है। क्योंकि ये वीडियो सीखने से पहले वो कंपैरिजन ऑपरेटर सीखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इस स्टेटमेंट में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आइए देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट, इफ का मतलब ही होता है अगर, यानी कि अगर ये बात सच्ची हो, अगर ये बात ट्रू हो तो मुझे ये प्रिंट करवा दो, और अगर ये बात गलत हो यानी कि फॉल्स हो तो मुझे कुछ प्रिंट ना करके दो। ऐसा, अगर ये बात ट्रू है तो इसके अंदर जाओ, अगर ये बात गलत है तो इससे बाहर निकल जाओ। ऐसा कुछ मीनिंग होता है इफ स्टेटमेंट का। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि आज संडे है या फिर नहीं। अगर कोई भी कंडीशन, क्या सिर्फ जो आउटपुट हमें मिलता है वो का तो ट्रू होता है का तो फॉल्स होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। कोई भी कंडीशन की वैल्यू का तो ट्रू में आती है का तो फॉल्स में आती है। अगर मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आज संडे है या फिर नहीं, तो मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा टुडे इज संडे। अगर ये बात सच होती है तो प्रिंट करवा दो यस, और अगर ये बात गलत है यानी कि आज संडे नहीं है तो इसमें से बाहर निकल जाओ, यानी कि कुछ प्रिंट मत करवाओ। तो ये एग्जांपल हो इफ स्टेटमेंट का। अब मैं इसका सिंटैक्स बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट को किस तरह यूज कर सकते हैं। मैंने वीएस कोड में फाइल खोल रखी है, और मैंने साइड बाय साइड उसी फाइल को मैंने लाइव सर्वर से गूगल क्रोम में खोल रखी है, और मैंने दोनों वीएस कोड और गूगल क्रोम मैंने साइड बाय साइड मैंने ओपन कर रखे हैं। अब आज का टॉपिक का जो टाइटल होने वाला है आप लोगों को पहले देख लिया होगा, इफ स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया और कमेंट कर लिया है। अब मान लीजिए इफ स्टेटमेंट, इफ जो सिंटैक्स है, तो ये है इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। कमेंट करता हूँ, आई होप स्पेलिंग सही हो। स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको कंडीशन रखनी है, आप जो कुछ भी चेक करना चाहते हैं, और अगर वो कंडीशन सच होती है तब आपको, आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे मैं लिखना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग वन, या फिर कुछ भी लिखते हो तो ये आपको प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन अगर एक कंडीशन ही फॉल्स होती है, गलत होती है, आपका वो जावास्क्रिप्ट इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ही नहीं। सो आपने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट होगा ही नहीं। तो ये इसका बेसिक मीनिंग होता है इफ स्टेटमेंट का। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 20, एंड दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 25। दोनों वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद मैं स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ इफ ए इज लेस देन बी, देन मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दो कंसोल डॉट लॉग ए इज लेस देन बी। और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट में ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कंसोल में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई, कंडीशन इज नॉट डिफाइंड इफ ए इज लेस देन बी वाई। ओके, तो मैं ये हमारे जासूस इस इफ स्टेटमेंट को चेक कर रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे कोई एरर ना मिले। और अब देखिए यहाँ पे लिखा गया ए इज लेस देन बी। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 25। तो ये बात क्लियर है कि 20 जो है वो 25 से स्मॉल है। तो इसी वजह से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नाम ये स्टेटमेंट प्रिंट करके दिया है ए इज लेस देन बी। लेकिन क्या होता अगर मैं लेस देन न लिखने के बजाय ग्रेटर देन लिख देता तो? देखो मुझे यहाँ पे कुछ भी कंसोल में रिटर्न नहीं मिला, कुछ भी कंसोल में मुझे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स है, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही नहीं। तो यही मीनिंग होता है इफ स्टेटमेंट का जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी ए ग्रेटर देन बी, तो ये जो ग्रेटर देन है वो ऑपरेटर है, और जो ए एंड बी है वो वेरिएबल है। अब यहाँ पे आप वेरिएबल के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो वैल्यू भी हो सकती है। मान लीजिए मैं ए और बी को हटा कर मैं यहाँ पे सिंपली अपनी वैल्यू में यहाँ पे खुद लिखूँ टू इज, मैं यहाँ पे लिखूँ टू इज ग्रेटर देन वन। तो अगर ये बात ट्रू होती है तो मुझे ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगा ए इज लेस देन बी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू इज लेस देन वन, सॉरी, टू इज लेस देन वन, तो मेरा कोई स्टेटमेंट प्रिंट होकर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही मेरी फॉल्स है, गलत है।
तो मुझे यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखूँ या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँ या फिर कोई भी कुछ भी लिखूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ही मेरा फॉल्स है। तो मान लीजिए आप यहाँ, मैंने दो वैल्यू के बीच में मैंने कंपैरिजन करवाया, चाहे अब यहाँ आप वेरिएबल के बीच में भी आप कंपैरिजन करा सकते हैं, दो वैल्यू के बीच में भी कंपैरिजन आप करा सकते हैं। सो अगर मान लीजिए आप वैल्यू और वेरिएबल को कुछ भी नहीं चाहते, अगर आप सिंपली यहाँ पे ट्रू एज इट इज आप लिखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखेगा वो एग्जीक्यूट होगा कंपलसरी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे खुद ही ट्रू लिख दिया है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो ट्रू ही होगा। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे जितने भी बार लिखेंगे वो सब कुछ प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रू न लिखने की वजह सिर्फ फॉल्स लिखेंगे, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। सो इस वीडियो में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स में विद एग्जांपल मैंने आपको बताया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपने ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा इफ स्टेटमेंट के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम इफ स्टेटमेंट की कुछ और एडिशनल डिटेल में जाएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में तब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा इफ स्टेटमेंट के बारे में। सो thank you friends for watching this video once again, and I will see you next time. Bye bye. See you, tata.